हरियाणा के कुरुक्षेत्र में निगम परिषद चेयरमैन के चुनाव से पहले राजनीतिक पारा गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में थानेसर से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा ने कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा को करारा जवाब दिया है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पिछले दिनों खट्टर सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद विधायक सुभाष सुधा ने अशोक अरोड़ा को अपनी पार्टी संभालने की नसीहत दी है। सुभाष सुधा ने कहा कि अशोक अरोड़ा कांग्रेस की चिंता करें, बीजेपी अपना खुद देख लेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ का मामला अब गरमाने लगा है। बुधवार को तोड़फोड़ के विरोध में स्थानीय लोगों ने एक महापंचायत बुलाई थी, लेकिन पुलिस ने कार्यक्रम स्थल को घेर लिया और पंचायत नहीं होने दी गई। इस दौरान भीड़ और पुलिस बल के बीच तनाव बढ़ने लगा और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में पुलिस की लाठी खा रहे इन लोगों की सिर्फ एक हता है कि ये अपना आशियाना बचाना चाहते हैं। ये अपने जीवन की गाड़ी कमाई से बनाए गए अपने सपनों के घर को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। ये अपने सिर से छत उठते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे इनकी भावनाएं कुछ नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहाँ के खोरी गाँव से लोगों को हटाने के आदेश के बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके विरोध में यहाँ के निवासियों ने बुधवार को महापंचायत बुलाई थी, लेकिन महापंचायत से पहले ही बवाल हो गया। पुलिस और इलाके के लोगों के बीच जमकर पथराव और लाठीचार्ज हुआ। इस महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी शामिल होना था, लेकिन उनके अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। अपनी बात रखना सबका अधिकार है और मैं तो ये कहूँगा उनको सुननी चाहिए। जो लोग जमीन पे पैदा हुए हैं वो लोग जमीन पे ही रहेंगे। यहाँ अगर कोई जगह की जरूरत है, उनकी जगह बदलनी है तो उनको कहीं और जगह दे दो। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सुनने आए हैं। किसी की तकलीफ है, हमारा तो फर्ज सुनेंगे उनकी, और ये बात सुनने के लिए भी नहीं जाने दे रहे। ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, बिल्कुल गलत है। पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। लाठीचार्ज में कई महिलाओं को गंभीर रूप से चोटें आईं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गाँव को 6 हफ्ते के अंदर खाली कराने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोग आदेश के विरोध में बुधवार को महापंचायत करने वाले थे। इसको देखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क थी और उन्होंने सूरजकुंड रोड पर लोगों का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन महापंचायत स्थल पर लोगों ने जुटना शुरू किया। पुलिस ने जब उन्हें इससे रोका तो लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर जमकर लाठियां भांजी और लोगों को तितर बितर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। फरीदाबाद के खोरी गांव में हुए बवाल के चलते बुधवार को महापंचायत नहीं हो पाई, लेकिन लाठीचार्ज के बाद जैसे ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्राम खोरी इलाके में पहुंचे तो उन्हें प्रशासन ने बाहर ही रोक लिया, जिसके बाद वो ग्रामीणों और अपने कुछ समर्थकों के साथ जमीन पर बैठ गए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही, जो सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करेगी। साथ ही चढ़ूनी ने बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि आने वाली 7 जुलाई को फिर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जहां आगे की दिशा तय की जाएगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक ही रात में 3 अलग अलग हत्याओं से दहशत यहां पर फैल गई। अमीन गांव एनआईटी के पास और लक्ष्मण कॉलोनी में मर्डर की सनसनीखेज वारदातें देखने को मिली, जहां अमीन गांव में सोते हुए शख्स को तेज धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं एनआईटी के पास नाले के अंदर से शव मिला, जबकि लक्ष्मण चौक पर देर रात एक युवक की भी हत्या की गई। हत्या की 3 वारदातों के बाद पुलिस के इकबाल पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 हत्याओं की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी सुबह के में रविकांत शर्मा हरिचरण सिंह शर्मा वासी अमीन जो खेत में पानी देने के लिए गया था। खेत के ट्यूबवेल को उठाने उसकी तेजदार रखे सीना माम व्यक्ति ने हत्या कर दी है, जो उसके भाई की दीपचंद की स्टेटमेंट पे एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें तफ्तीश जारी है। जैसे भी कुछ क्लू मिलेंगे तो बताएं। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश हत्या के आरोप में 9 साल से फरार चल रहा था। आरोपी अपना नाम और पहचान छुपाकर अलग अलग जगह पर रह रहा था।
एसटीएफ सोनीपत ने सूचना के आधार पर कुंडली बॉर्डर से उसे गिरफ्तार किया। आरोपी पर 2012 में अवैध संबंधों के चलते हत्या करने का आरोप है। हरियाणा के करनाल में 98 करोड़ की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर का विरोध शुरू हो गया है। पुल बनाने की घोषणा के तुरंत बाद व्यापारियों ने ज्ञापन देकर पुल नहीं बनाने की मांग की है। व्यापारियों का तर्क है कि पुल बनने से 1000 से ज्यादा दुकानदार प्रभावित होंगे। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विक्रम मार्ग से सेक्टर 14 तक पुल बनाने की योजना तैयार की गई है। लगभग 98 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल से बाजार, घंटाघर चौक और रेलवे रोड पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान होगा। लेकिन प्रशासन की घोषणा के बाद स्थानीय व्यापारियों ने इस योजना की खिलाफत शुरू कर दी है। हरियाणा के करनाल में पंचायत समिति की कारगुजारियां लोगों पर भारी पड़ रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को पंचायत भवन के बाहर सफाई कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। एक तरफ पंचायत भवन में नगर निगम की मीटिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ ये प्रदर्शनकारी अपनी बात पहुंचाने के लिए हल्ला बोल रहे थे। जहां एक और सफाई कर्मचारियों ने 1000 कर्मचारियों को पेरोल पर रखने के वायदे को पूरा करने को कहा। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर मसद बिहार इलाके में सड़क न बनने से परेशान आम जनता ने भी विरोध प्रदर्शन किया। सर 1029 कर्मचारी मेन पावर में ठेके प्रतापे करनाल के अंदर नगर निगम में काम कर रहे थे। उसमें से लेटर सरकार का जारी होता है, उसमें 752 कर्मचारी पेरोल पे लिए जाते हैं। 198 कर्मचारी पेरोल से वंचित कर दिए जाते हैं। परंतु पहले भी जो एक हाउस मीटिंग हुई थी 3 महीने पहले, तब भी हमने गुहार लगाई थी पार्षदों से। पार्षदों ने हमारी आवाज़ को भी उठाया, संज्ञान में लिया था, परंतु संज्ञान में लिए का फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। आज भी हम दर के धक्के खा रहे हैं, हमें नौकरी पे नहीं लिया जा रहा, क्योंकि कोविड महामारी ने हमने अहम भूमिका निभाई है। पहुंचे हैं अपनी समस्याएं लेकर के कि सड़कों के लिए आए हैं। हम नहीं चाहते कि चलो नालियाँ नहीं बनती, हमें सड़कें चाहिए। और लाइटें भी नहीं हैं और गड्ढे भरे हुए हैं। बरसात के दिनों में बहुत बुरा हाल हो जाता है सड़कों का। और हम सुअर तो आपने मीडिया भी गई थी, उन्होंने भी देखा, जा करके लाइव देखा। अभी हफ्ता हुआ है, सब ये जितने भी यहाँ पर निगम के खड़े हैं, सब निगम में खड़े हैं, बसंत विहार के ही लोग हैं। हरियाणा के यमुनानगर में कई महीनों बाद हुई नगर निगम की मीटिंग हंगामे की भेंट चढ़ गई। मीटिंग में सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने खूब हंगामा किया। पार्षदों ने सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों पर बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। वहीं हंगामे के बाद इस बैठक में 66 प्रस्ताव पास हुए, जिससे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को हरी झंडी मिली। मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। वहीं बैठक में दोनों EN के गैर हाजिर होने पर जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में माप तोल विभाग ने बुक डिपो पर छापेमारी की। यहां प्रकाशित मूल्य छुपाकर अधिक मूल्य पर किताबें बेची जा रही थीं, जिसकी शिकायत पर माप तोल विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान बुक डिपो पर भारी मात्रा में किताबें जब्त की गई। विभाग के अधिकारी फिलहाल दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई कर आगे की जांच में जुट गए हैं। ये एक कुछ यहाँ पे पेरेंट्स ने कंप्लेंट की थी कि जो बुक्स हैं, जो बच्चे सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ता है, तो उन्होंने कंप्लेंट की थी कि MRP ड्यूअल MRP है, यानी कि जो नीचे MRP अगर उसको हम हटाएंगे तो नीचे अलग MRP मिलता है। तो हमारे पैकेज कम्युनिटी रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक ऑफेंस है। इवन मैन्युफैक्चरर या कोई भी, इवन रिटेलर भी, कोई MRP एक बार जो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई अभी हम पब्लिशर को और स्टॉकिस्ट को, तीनों को नोटिस देंगे। फिर ये अपना प्रूव करेंगे कि किसने किया है, किसने नहीं किया। जो ऑफेंडर होगा उसको पनिश किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।